हाय कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 9 यूनिट 6 रेखाएं और कोण कर रहे हैं हम लाइन और एंगल्स, राइट। और आज हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.1 का, राइट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। आपको ध्यान से इसको समझना है। थोड़ा सा बच्चों को टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है इस क्वेश्चन में, तो थोड़ा समझने में आपको ध्यान समझना है। और अगर आप ध्यान से निश्चित तौर पर अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो ये दोनों क्वेश्चन, 5 और छठा क्वेश्चन 100% आ जाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपका जो ये जो क्वेश्चन है पूरा 4 भागों में बटा होता है ना। पहले मैं आपको क्वेश्चन के साथ जो फिगर है इसको समझा देता हूँ। कहता आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है। देखो पी ओ क्यू एक रेखा है, ये रेखा गई। किरण ओ आर, जो ओ आर है पी क्यू पर लंब है, पी क्यू पर लंब है, इसलिए यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल जनरेट किया हुआ इन्होंने, ठीक है। अब ये अगर ये लंब होगा तो ये वाला पोर्शन भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। इसको हम निकाल के भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। लंब होगा तो दोनों तरफ, आपको पता होना चाहिए, लंब होगा तो दोनों तरफ क्या होता है, 90 डिग्री ही जनरेट होता है। किरण ओपी और ओ आर के बीच में ओ एस एक किरण, एक अन्य किरण है। ओ एस क्या, एक अन्य किरण है, राइट। तो सिद्ध करना है आपको दिस, है ना, समझ को। तो आपको ये सिद्ध करना है कि आर ओ एस बराबर 1/2 क्यू एस माइनस में पी ओ एस आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है कि देखो ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है तो दिया है ना, यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि इसके सॉल्यूशन में आपको देखो 4 भागों में बांटना होता है। एक तो पहला क्या होता है, दिया है, ठीक है बेटा। देखो हम तो सॉल्व करते हैं। दिया में तो क्या होता है बेटा, आपको क्वेश्चन ही लिखना होता है ना। आपको जो क्वेश्चन है यहाँ से लेकर पीओ के एक रेखा है और किरण, आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक आपको क्या करना है, आपको लिख लेना है, दिया है, ठीक है ना। तो ये आपको दिया है में आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, ये मैं लिख नहीं रहा, आपको लिखना है। अच्छा, सिद्ध क्या करना है आपको, मैं वो लिख दे रहा हूँ, क्योंकि फिर दिया में लिखने में आपको पूरा पोर्शन देखो। क्वेश्चन का जो आपको क्वेश्चन के अंदर जो आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लग रही हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही है, और आपको क्वेश्चन से देखकर आपको दिया में लिखना होता है। थोड़ा कम ज़्यादा चलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको इसका कोई परफेक्ट फॉर्मेट है कि आपको बिल्कुल इस तरीके से लिखना है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन होता है आपको यहाँ लिखना होता है, और उसकी बहुत आवश्यकता भी पड़ती है हमें, है ना, सिद्ध करने में। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, क्योंकि मैं यहाँ से ही कुछ इन्फॉर्मेशन अगर लेनी हो तो मैं इस क्वेश्चन से ले लूँगा। लेकिन आपको एग्जाम में लिख के दिखाना होगा, आपको ध्यान रखना है, आपको खाली नहीं छोड़ना है इस तरीके, जिस तरीके से मैंने छोड़ा है, ठीक है। तो सिद्ध करना है आपको, बस सिद्ध क्या करना है आपको, एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 क्यू ओ एस माइनस में पी ओ एस, ठीक है। ये आपके पास क्यू एस माइनस में पी ओ एस आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करके आपको दिखाना है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके पास। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो ये मैंने लिख दिया, सिद्ध करना है। तो अब हमें क्या करना है, इसको आगे लिखना पड़ेगा प्रमाण। क्या लिखना पड़ेगा, प्रमाण। तो देखो यहाँ पर प्रमाण में क्या है कि देखो पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, ठीक है, एक सरल रेखा है, ठीक है बेटा। पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, और क्वेश्चन में क्या रखा है, देखो कि ओ आर, जो ओ आर है वो पी क्यू पर एक लंब है। ओ आर, जो ओ आर है पी क्यू पे क्या है, एक लंब है। ये आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया है। अगर ये दिया होगा तो व्हाट विल हैपन कि आप लिख सकते हो कि पी ओ आर, यानी ये भी क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री यहाँ पे भी जनरेट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो पी ओ आर और आर ओ क्यू, यानी आर ओ क्यू लिख सकते हो आप, ठीक है। एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90, ईच 90 ना, प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है बेटा। यहाँ तक बात समझ में आ गया कि देखो अगर ये लंब होगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, इधर वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसमें कुछ इस तरीके से, क्योंकि देखो मुझे सिद्ध करना है, जो मुझे सिद्ध करना है वो तो आर ओ एस क्यू एस और पी ओ एस आना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, इनको आर ओ एस क्यू एस और पी ओ एस के फॉर्म में जनरेट कर लेना है। तो देखो यहाँ पे जो मैं पी ओ आर, यानी ये जो पी ओ आर है उसको मैं, ये देखो ये जो पी ओ आर अगर आप देखो तो ये वाला एंगल, यानी ये वाला एंगल और ये वाले एंगल से मिलकर बना है। तो मैं इसका ऐसे नाम लिख देता हूँ, देखो। तो मैं लिख दिया यहाँ पे पी ओ, इसको इसकी जगह पे क्या लिख देना, पी ओ एस प्लस में आर ओ एस लिख सकता हूँ, पी ओ आर को आर ओ एस लिख सकता हूँ। देखो पी ओ एस और आर ओ एस ये मिलकर क्या देगा, यही दे तो देगा, पी ओ आर ही तो देगा। तो पी ओ आर की जगह मैंने ये लिख दिया। अब आ जाओ मैं आर ओ क्यू की बात करता हूँ। आर ओ क्यू,
तो आर ओ क्यू को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो क्यू ओ एस लिख सकता हूँ, क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ एस में से अगर मैं आर ओ एस घटाऊँ यानी आर ओ एस घटाऊँ आर ओ एस, तो अगर मैं इस पूरे यहाँ तक के एंगल में से यानी ये यहाँ तक का जो एंगल, इसमें से अगर मैं ये वाला पोर्शन अगर हटा दूँ तो मुझे ये वाला तो मिलेगा, ये एंगल तो मिलेगा, यानी आर ओ क्यू तो मिलेगा। अब आप कहोगे सर आप ऐसा कर क्यों रहे हो, कर मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर क्या है जो सिद्ध करना है आपको, आर ओ एस आपको जो शाब्दिक अर्थ में चाहिए वो आर ओ एस चाहिए, क्यू ओ एस चाहिए और पी ओ एस चाहिए सिद्ध करने के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें हमें मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पी ओ एस आर ओ एस मिल गया, क्यू एस मिल गया, आर ओ एस मिल गया, तो इसी फॉर्म में आ गए सब कुछ हमारा, इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि सिद्ध तो हमें ये करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको मैंने हटाया। तो अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे देखो आर ओ एस एक तरफ चाहिए और क्यू एस पी ओ एस एक तरफ चाहिए, तो मैं आर ओ एस को एक तरफ ले आता हूँ। तो देखो जो चीज मुझे सिद्ध करना है उसको अपने दिमाग में फोकस करके भी चलना है, क्योंकि वो जो चीज सिद्ध करना है वही चीज तो आना चाहिए, आप इधर उधर की कुछ करते रहेंगे तो जो सिद्ध करना वो नहीं आया तो फिर सवाल करने का फायदा क्या हुआ, ठीक है ना। तो आर ओ एस को मैं एक तरफ लेके आऊंगा, आर ओ एस देखो ये माइनस का इधर आकर क्या होगा प्लस में आर ओ एस, ठीक है बेटा, ये माइनस का इधर आ गया। अब देखो यहाँ पे जो क्यू ओ एस है, क्यू एस पहले से है, तो ये जो पी ओ एस इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो ऐसा करने से देखो ये देखो क्यू ओ एस इधर था, इधर क्यू एस मिल गया आपको, और इधर आर ओ एस था, इधर सारे आर ओ एस आ गया। तो अब ये आर ओ एस दो बार है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 आर ओ एस जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके आगे एक होता है, इसके आगे एक होता है, और एक मिलके क्या हो गया 2 आर ओ एस हो गया, सही बात है। और यहाँ पर आपके पास क्यू ओ एस माइनस में पी ओ एस है पहले से ही। अब ये जो मैं आर ओ एस को मैं यहाँ पे छोड़ूंगा तो ये क्या है, गुणा में है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बटे में आ जाएगा। तो एक गुणा में तो क्या आएगा, एक बटे में आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है तो 1/2 हो जाएगा, और ये आपके पास क्यू एस माइनस में पी ओ एस हो जाएगा। तो देखो अल्टीमेट देखो आपको यही तो प्रूफ करना था, ये रहा बिल्कुल सेम है ना, सेम प्रूफ होगा। तो ये क्या हो गया आपके पास यहाँ पे प्रमाणित हो गया, और यहीं पे आपका सवाल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बहुत ही आसान, थोड़ा सा टेक्निकल था, अगर आपको जो मैंने बात बताया उसको अगर ध्यान से समझोगे तो आप आसानी से कर पाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है ना। और आपको करना ही है। अगर आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन पे अगर आप सोचोगे कि नहीं यार ये तो मुश्किल है, ऐसा है वैसा है, तो फिर आप बड़ी बड़ी क्लासों में मैथ नहीं कर पाओगे। अगर मैथ को आपको हराना है तो फिर ये छोटी छोटी बातें आपको सीखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा, आपको आ जाएगा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। अभी हमें बहुत लंबी मंजिल तय करना है, तो छोटी छोटी बातों को घबरा कर हारना नहीं है, बार बार वीडियो को पॉज करके ध्यान से समझना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है यह दिया गया, अगला क्वेश्चन में देखो इसमें कोई फिगर ही नहीं दिया आपको, छठे क्वेश्चन में अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखो फिगर नहीं दिया आपको, कहता है ये इन्फॉर्मेशन दिया और इसकी मदद से आपको क्या करना है, फिगर जनरेट करना है आपको, ठीक है ना। कहता है यह दिया है कि क्यू वाई जेड एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचना, हमें खुद खींचना है, और यदि आकृति वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करता हो तो आपको एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान ज्ञात करनी, दो चीजें ज्ञात करनी, तो ये ज्ञात करनी आपको ध्यान रखना है, और एक तो ये पोर्शन ज्ञात करना है, यानी दो आंसर निकल के आएगा आपका। ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है, आपके दो आंसर निकल आए, तो हम चित्र बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्स वाई जेड 64 डिग्री बनाता हूँ, और क्योंकि एक्स वाई को एक्सटेंड करना है तो मैं एक्स वाई नीचे रखता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे चित्र बनाया आपका, ठीक है, ये मैंने ये बनाया, ठीक है, ये आपका ये आ गया आपके पास, क्योंकि वाई को बीच में रखना है तो बेटा ये वाई को बीच में रखना है तो ये वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो मैंने यहाँ पे इसका एक ऐसे खींचा, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, अगर आप ध्यान दो तो ये आ गया आपके पास 64 डिग्री, ठीक है, ये 64 डिग्री आ गया, और मैं से क्या बोलता हूँ, जेड बोल देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये अभी आपके पास एक्स वाई जेड 64 डिग्री मिल गया। अब कहते हैं एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया, तो एक्स वाई ये रहा, इसको मैं बढ़ा देता हूँ आगे, ये मैंने इसको बढ़ा दिया, कहाँ तक बढ़ा दिया, पी तक बढ़ाना है, ये आ गया पी, मैंने पी तक इसको बढ़ा दिया, ठीक है। दी हुई आकृति सूचना की मैंने दी हुई सूचना से आकृति खींचना, आकृति खींचा। फिर कहते हैं यदि वाई क्यू, तो यानी वाई क्यू जेड वाई पी को, यानी जेड वाई पी, यानी ये जो एंगल है, ये जो एंगल पूरा पोर्शन, ये जो एंगल बन रहा है, इसको कहता है ये जो वाई क्यू है इसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो एक बीचों बीच एक और किरण खींच देता हूँ मैं, ये गया, ठीक है जी, ये इसको क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ये और थोड़ा सा इधर की तरफ खींच देता हूँ मैं, ताकि बिल्कुल ऐसा लगे कि बिल्कुल समद्विभाजित करता ही हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे खींचा,
और ये आपके पास क्या आ गया वाई क्यू, यानी वाई क्यू क्या कर रहा है, इस पूरे एंगल को दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। जेड वाई पी को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, संधिभाजित करता है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई क्यू, यानी एक्स वाई क्यू, यानी ये पूरा पोर्शन याद करना है आपको। मैं रेड से मार्क करके दिखाता हूँ, ठीक है, रेड से मार्क करूंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। आपको पहले ज्ञात करना है ये पूरा पोर्शन, ये ज्ञात करना है, दोनों एंगल मिलाकर ज्ञात करना है। और क्यू वाई पी, यानी ये जो क्यू वाई पी, यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है आपको। दो चीजें ज्ञात करनी है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसी कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा क्वेश्चन में सूचना देगा उसके हिसाब से हमने अगर चित्र बना दिया तो आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर भी पाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं। तो आपके पास ये आपको सॉल्यूशन में क्या करना है, मैंने आपको जैसे बताया दिया है ना, तो दिया है आपके पास लिखना होता है ना, तो दिया है। मैं आप क्या करते हो, देखो पूरी सूचना आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मान लो दिया है एंगल एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, है ना, समझ आया देखो, ऐसा करके आप लिख सकते हो, ठीक है। जिसमें क्या कहते हैं, पी वाई एक्स एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है तथा वाई क्यू क्या कर रहा है, पी वाई जेड को समझे, यानी जेड वाई पी को क्या करता है, संधिभाजित करता है। चलो मैंने इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए लिख दिया, ठीक है जी। तो ये आपका मेन देखो, इसमें आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। दिया में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको लिखना ही लिखना है, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, और कोई बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, सिद्ध करना है बेटा। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध नहीं करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है आपको, ये मैंने हेडिंग डाला, ठीक है। तो याद करना है आपको, ज्ञात ये करना है आपको, दो चीज़ें याद करनी है। पहला तो आपको एक्स वाई क्यू चाहिए, दूसरा आपको क्या चाहिए, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी चाहिए आपको, यानी इसका प्रतिवर्ती क्यू वाई पी चाहिए। दो चीज़ें याद करनी है आपको। अब मैं यहाँ पे प्रमाण करके दिखाते हो, हल करके दिखाता हूँ। अगर याद करना है तो बेटा यहाँ पे हेडिंग क्या आएगा बेटा, मेरा हल, ठीक है ना। अगर सिद्ध करना तो मेरा क्या था, यहाँ सिद्ध करना तो मैं क्या लिखता है, प्रमाण, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे और रचना की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी ना, खींचने के लिए बोलते मैंने खींच दिया, ठीक है। रचना की अलग से हमें रचना की आवश्यकता नहीं है, पढ़ी नहीं। आगे कई सारे थ्योरम में ऐसा भी होता है, प्रूफ करने के लिए हमें कोई अलग से कोई लाइन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है, तो वहाँ पे हमें एक बीच में हेडिंग डालना पड़ता है, किसके बाद, ज्ञात करने के बाद या सिद्ध करने के बाद रचना, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रमाण करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हल शुरू कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर अभी आपके पास ये जो 64 डिग्री आपके पास ये जो दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो अगर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, देखो यही ना पी वाई एक्स एक सरल रेखा, इसकी मदद से पहले मैं यहाँ से लेकर, यानी जेड वाई पी कितना है, पहले मैं इसे ज्ञात कर लेता हूँ आसानी से, ठीक है। तो यानी अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि जेड वाई पी, यानी पहले लिखना पड़ेगा पी वाई जेड, यानी पी वाई जेड एक सरल रेखा है। जब भी बेटा मैं ये लाइन लिखूंगा कि सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, सरल रेखा है, तो आपको समझ जाना है कि मैं, मेरे मन में क्या चल रहा है कि मैं लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ जब भी मैं सरल रेखा लिखूँ, ठीक है ना। और जब भी अगर मैं लिखूँ कि दो लाइन समांतर है उसे एक तिर्यक रेखा, तो समझ जाना है कि मैं एकांतर कोण या अंतर कोणों का वाला प्रॉपर्टीज लगाने के प्रयास कर रहा हूँ, उससे सवाल निकलने वाला है। तो आपको समझना है, टीचर के थॉट्स को समझने का प्रयास करना है, वही चीज़ आपको समझना है। वो चीज़ अगर आपके दिमाग में सेट हो गया तो फिर आप अपने आप ही कई क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे देखो जेड वाई पी, तो जैसे मैं पी वाई एक्स एक सरल रेखा बताया, सॉरी पी वाई एक्स है, पी वाई एक्स एक सरल रेखा बताया, तो जेड वाई पी यानी एंगल जेड वाई पी प्लस में जेड वाई एक्स यानी एंगल, यानी एक्स वाई जेड बोल सकते हैं, एक्स वाई जेड बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, ये जो है वो रैखिक युग्म है, क्या है, रैखिक युग्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। तो आप रैखिक युग्म यानी एलपी, मैं कुछ एक चीज़ें लिखा करूँगा, एलपी या रैखिक युग्म, आपको समझना है ध्यान से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जेड वाई पी मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, जेड वाई पी और एक्स वाई जेड आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ये रहा, ये इंफॉर्मेशन आपके पास दिया हुआ है कि जो जेड वाई पी है वो 64 डिग्री है, क्वेश्चन में ये रहा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्स वाई जेड को हटाकर मैंने 64 डिग्री लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या होगा कि जेड वाई पी यहाँ पर अकेला छूट जाएगा और 180 में से 64 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी जेड वाई पी आपके पास
180 माइनस 64, क्या आ गया आंसर? 180 में से 64 गया तो आपके पास देखो यहाँ पर 18 यहाँ बचेगा 100, तो 118 डिग्री आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, तो यानी जो जेड वाई पी है वो अभी आपके पास 118 डिग्री, यानी 64 18 180 80 हो जाता है। ठीक है, तो 180 हो गया आपके पास, 118 डिग्री आ गया। अब मुझे ये पता लग गया कि ये दोनों मिलाकर जो नहीं जेड वाई पी मिलाकर कितना है, 118 डिग्री है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके सॉरी 118 नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी 100, तो ये आ जाएगा 116, सॉरी। ठीक है ना, 180 में से 64 गया तो आपके पास 16 डिग्री आ गया। ठीक है, ओके, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। 64 और 16 कितना होता है, यस 80 डिग्री, 80 हो जाता है। ठीक है, तो अभी आपके पास यहाँ पर अब मेरे पास क्या है कि यहाँ पता लग गया, तो मुझे 50-50 निकालना है ना। अब मुझे इसकी इस बात की जो प्रॉपर्टी है वो लागू करनी है कि किरण जो वाई क्यू है बेटा, वाई क्यू क्या करेगा, जेड वाई पी को समद्विभाजित कर रहा है। तो ये वाली प्रॉपर्टी, ये जो इन्फॉर्मेशन, इसकी मदद लेंगे हम। देखो यहाँ पे जो भी सूचनाएं दी गई होती है उसका कुछ ना कुछ सवाल करने में प्रयोग होता है। अगर आप उसे प्रयोग नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब सवाल में आप कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हो। ठीक है ना, तो मैं कर रहा हूँ, तो वाई क्यू जेड वाई पी को ये जो जेड वाई पी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। ठीक है बेटा, समद्विभाजित करता है। ये आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास दी हुई है, मैं अपने आप नहीं लिख रहा। तो बेटा ये जो जेड वाई पी जैसे अगर ये समद्विभाजित करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि यानी ये वाला जो कोण है, यानी ये जो हाफ है और ये वाला जो हाफ है, ये तो बराबर हो गया। तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों को इकट्ठा निकाल लूँगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास, इकट्ठा निकालने के लिए आपके पास क्या हो जाएगा बेटा कि पी वाई क्यू है ना, या क्यू वाई पी, यानी क्यू, आप देखो ध्यान से, क्यू वाई पी यानी क्यू वाई पी और जेड वाई क्यू बराबर हो जाएगा जेड वाई क्यू, यानी क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है ये लाइन बड़े वाले कोण को, तो जेड वाई क्यू ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और बराबर होगा तो इसकी जो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी, क्योंकि ये हाफ कर रहा है तो ये 1/2 एंगल जेड वाई पी का हाफ होगा। जेड वाई पी का क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी क्यू वाई पी यहाँ पे आप लिख सकते हो जेड वाई क्यू, तो 1/2 इसका हाफ 50% कर रहे हैं तो 116 हो जाएगा। 116 डिग्री तो काटेंगे, 2 पंजे तो 2 अट्ठे 16, तो बेटा आपके पास यानी क्यू वाई पी बराबर जेड वाई क्यू, ये मिलकर क्या आ गया, 58 डिग्री आ गया। क्या आ गया, 58 डिग्री आ गया। ठीक है ना, तो यानी ये भी 58 है और ये भी क्या है, 58 है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये पता लग गया। तो मुझे लेकिन निकालना क्या था बेटा, अब मुझे निकालना था एक्स वाई क्यू। तो आप ध्यान से देखो, आप यहाँ लिख सकते हो, अतः एक्स वाई क्यू यानी एक्स वाई क्यू, अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स वाई जेड यानी एक्स वाई जेड प्लस, यानी एक्स वाई जेड प्लस क्या है, जेड वाई क्यू है। ठीक है बेटा, तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स वाई जेड क्वेश्चन में दिया हुआ है 64 डिग्री, और जेड वाई क्यू आप निकाल चुके हो 58 डिग्री। ठीक है, इसको आप जैसे ही प्लस करेंगे 8 4 12 के 2 और 6 5 11 1 12, तो ये आ जाएगा 122 डिग्री आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। और आपका एक पहला आंसर है जो एक्स वाई क्यू निकालना था, पहला आंसर यहाँ पे निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, प्रतिवर्ती, ये पहला आंसर है 122 डिग्री आपके पास। प्रतिवर्ती क्यू वाई पी याद करना है आपको, क्यू वाई पी, यानी देखो प्रतिवर्ती और क्यू वाई पी क्या होता है बेटा, प्रतिवर्ती निकालने का मतलब आपको पता होना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, प्रतिवर्ती क्या निकालना आपको, क्यू वाई पी, तो ये होता है आपके पास, देखो मैं आपको बताऊँ तो 360 माइनस में 360 डिग्री में से क्या करना पड़ता है, क्यू वाई पी, ये जो जिस एंगल का प्रतिवर्ती निकालता है उसे घटाना होता है। ठीक है, तो 360 डिग्री में से क्यू वाई पी आप निकाल चुके, क्यू वाई पी और एक्स जेड वाई क्यू ये दोनों ही 58 डिग्री था, तो आपने 58 डिग्री यहाँ पे लेस किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास आएगा 302 डिग्री, आपके पास ये आंसर हो जाएगा। सेकंड वन आपके पास क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे पांचवा और छठा क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोनों क्या हो, आसानी से कवर हुआ, और दोनों ही बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। ठीक है ना, तो आप ध्यान से इस वीडियो को बार बार पॉज करके आपको ध्यान समझने का प्रयास करना है।
ठीक है ना। और अगर ध्यान से आप समझेंगे तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन आएगा, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ किसी तरीके से आप अगर इस चैनल के साथ बने रहेंगे तो ऐसे थ्योरम्स के क्वेश्चन भी मैं आपको इतने आसानी तरीके से समझाऊंगा कि आप आसानी से इस यूनिट में और ऐसे थ्योरम्स के यूनिट में, चाहे वो 9th हो चाहे वो 10th हो, और आपको जरूर ये समझ में आएगा और घबराने की आवश्यकता है। तो आपको सिर्फ इस चैनल के साथ बने रहना है और मेरा साथ देना है, ठीक है। तो इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी आप इस चैनल के साथ नए हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो आपको वीडियो को मिल जाए नोटिफिकेशन। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।